वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उदास दिल बोझल कदम। 2 साला मुआहदे के बाद मैं हलीमा उदास दिल, परेशान ज़ेन और बोझल कदमों के साथ कुनैन की दौलत को लेकर अमानत वापस करने मक्का चली। हलीमा ने जिस कदर रहमतें और बरकतें देखी, सारे घराने का दिल चाहता था कि ऐ का ये 2 जहां की दौलत कुछ दिन और हमारे पास रह जाए ताकि उसकी खिदमत से हम सुरखरू हो सके। मैं हलीमा अपने दिल में दुआएं करती घर से चली कि मौला ये बच्चा कुछ दिन और मेरे पास रह जाए, इसकी जुदाई नाकाबिले बर्दाश्त है। मैं हलीमा हज़रत को वापस लेकर मक्का पहुंची तो अल्लाह की शान देखी कि मक्का किसी वबा की जद में था। हज़रत आमना ने हलीमा सादिया से कहा, बहन यहाँ वबा फूटी हुई है, तुम बच्चा कुछ अरसे के लिए वापस ले जाओ। इस तरह हलीमा की उम्मीद बार आई और उसके दिल की दुआएं अल्लाह के यहाँ मुस्तजाब हुई। माई हलीमा मसरूर दिल के साथ शाह कुनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार फिर अपने दामन में सिमटे अपने घर लौटी। माई हलीमा वापस आई तो वापस आने के 2 माह बाद शक सदर का वाक़या हुआ। इस वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक एक रवायत में तो 2 साल आती है और दूसरी रवायत में 4 बरस भी आती है। एक मरतबा सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ तशरीफ़ फरमा थे कि किसी सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बचपन के हालात सुनने की ख्वाहिश का इजहार फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपना शीर खारगी का ज़माना बनी साद में गुजारा। एक रोज़ मैं अपने रज़ाई भाई के साथ बकरियां चराने वादी में जा रहा था कि एक इंसानी शक्ल में चंद फरिश्ते जिनके हाथों में सोने के थाल थे और उनमें बर्फ़ थी, उन्होंने मुझे पकड़कर लुटाया और मेरा सीना चाक कर दिया। मेरे रज़ाई भाई ने यह मंजर देखा तो भागता हुआ घर पहुंचा। माई हलीमा को बताया कि मेरे कुरैशी भाई को चंद आदमियों ने ज़मीन पर लेटाकर उसका सीना चाक कर दिया। माई हलीमा ने सुना तो भागती हुई उस जगह पहुंची। मैं वहाँ सहमा हुआ खड़ा था। माई हलीमा ने फ़ौरन छाती से लगाते हुए पूछा, क्या हुआ मेरे लाल? मैंने उन्हें बताया कि इस तरह 3 आदमियों ने मेरा सीना चाक किया, मेरा कल्ब निकाला, इसमें से स्याह नुक्ता निकाल कर बाहर फेंक दिया, फिर मेरे कल्ब को बर्फ़ के साथ धोया। ये मंदिर में अपनी आंखों से देख रहा था। उनमें से एक शख्स ने अपना हाथ फ़ज़ा में बुलंद किया। अचानक एक नूरानी मोहर उसके हाथ लग गई। जब उसके हाथों में वो नूरानी मोहर आ गई तो उसने जैसे ही ये मोहर मेरे दिल पर लगाई, मेरा दिल नूर से मुनव्वर हो गया और मैंने एक अजीबो गरीब लज्जत, ठंडक, राहत महसूस की। इसका असर मेरे दिल पर अरसाए दराज तक रहा। उसके बाद उन्होंने मेरे पेट को बर्फ़ से धोया और साफ़ किया। शक़े सदर के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों शानों के दरमियान मोहर नबुव्वत लगाई। बास कहते हैं कि मोहर नबुव्वत इब्तिदाई विलादत से थी। यही वजह थी कि उलमाए बनी इसराइल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस अलामत से पहचानते थे। बात कहते हैं कि शक़े सदर के बाद तजदीद के तौर पर दोबारा मोहर लगाई गई। जब किसी चीज़ की हिफाजत मकसूद होती है तो उस पर मोहर लगा दी जाती है ताकि जो शय इसमें रख दी गई है वो इसमें से न निकल पाए। इसी तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब मुबारक को इल्म व हिकमत और अनवाराते इलाही से भरकर 2 शानों के दरमियान मोहर लगा दी गई ताकि इस खजीना से कोई शय बाहर न निकल सके। शक़े सदर के इस अमल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वज़न किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि पहले मुझे 10 आदमियों के साथ तोला गया, मैं उनसे भारी निकला। बाज़ अज़ा 100 के साथ तोला गया तो मैं इससे भी भारी निकला। इसके बाद मुझे 1000 आदमियों के साथ तोला गया तो मैं उनसे भी भारी निकला। उन खड़े हुए अशख़ास में से एक ने कहा, अगर आप इन्हें सारी खुदाई के साथ भी तोल लें तो यही भारी निकलेंगे।